अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। वाइएस शर्मिला पार्टी ऑफिस के करीब गिरफ्तार। पुलिस ने वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाइएस शर्मिला को पार्टी के दफ्तर के सामने गिरफ्तार कर लिया। इख्तिदार पर आने पर तेलंगाना में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात बर्खास्त कर दिए जाएंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ऐलान किया कि तेलंगाना में इख्तिदार पर आने की सूरत में बीजेपी रियासत में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म कर देगी। बीजेपी दोबारा बरसरे इख्तिदार आने का ख्वाब देख रही है। कोप्पला ईश्वर। तेलंगाना के वजीर बहबूद के ईश्वर ने कहा, मुल्क भर में BRS को मिलने वाली हिमायत को बीजेपी के लीडरान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अडानी को बगैर GST जयपुर एयरपोर्ट KTR। तेलंगाना के वजीर IT तारक रामा राव ने एक बार फिर मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत पर की तनकीद। मौज़ूआत में बस ऑफिसर्स का तकर्रुर। तेलंगाना RTC का फैसला, विलेज बस ऑफिसर्स को इजाफी जिम्मेदारियां तफवीज़ की जाएंगी। इस सिलसिले में हिदायत RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजना ने जारी किए। इसने नए तरीक़ेकार पर 1 मई से अमल किया जाएगा। एक बड़े गाँव के लिए, छोटे गाँव के लिए 2 या 3 बस ऑफिसर्स तकर्रुर किया जाएगा। सौरव गांगुली विराट कोहली तनाज़े में, रवि शास्त्री की एंट्री। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के 2 साबिक़ कप्तानों सौरव गांगुली और विराट कोहली के दरमियान झगड़ा IPL के दौरान खुलकर सामने आया। कोविड मुतासरीन की तादाद 65,000 से ज्यादा। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने पीर को बताया, मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7,178 नए लोग कोविड से मुतासर। प्रियंका गांधी मंगल को कर्नाटक में करेंगी इंतखाबी तशहीर। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए स्टार प्रचारकों में से एक प्रियंका गांधी मंगल को कर्नाटक में इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। बीजेपी हुकूमत ने फिरका वाराना तशद्दुद हेट स्पीच के 385 केसेस वापस लिए। कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत ने अपने 4 साला दौरे इख्तिदार में 385 फौजदारी केसेस में कानूनी कार्रवाई तर्क करने 7 अलहदा अहकाम जारी किए। इसी के साथ KBN हेडलाइंस इख्तिताम को पहुंचती हैं। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।